नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग बौद्धिक रूप से दूसरों से इतने आगे क्यों निकल जाते हैं? आज हम ठीक इसी पहेली की तह तक जाएंगे कि वो कौन सा बस एक मानसिकता का अंतर है जो लोगों के बौद्धिक भविष्य को तय कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल। और इसका जवाब सुनिए किसी आईक्यू स्कोर या कॉलेज की डिग्री में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा और बुनियादी है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और हाँ, ये सारी बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर आधारित है, जिसका नाम है द कॉग्निटिव डिवाइड, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट्स एंड आउटकम्स। तो चलिए देखते हैं कि ये विश्लेषण हमें क्या बताता है। तो हमारा पहला पड़ाव है स्कोर से परे। यहाँ हम ये समझेंगे कि किसी की दिमागी ताकत को सिर्फ नंबरों में तौलना क्यों काफी नहीं है। असली कहानी तो उसके पीछे छिपी सोच की बनावट में है। और यही यही सबसे जरूरी बात है। मतलब ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल दूसरी। सोचिए ना, एक इंसान को इतिहास की सारी तारीखें रटी हुई हैं और दूसरा इंसान ये समझता है कि उन घटनाओं ने आज की दुनिया को कैसे बनाया। असली फर्क तो यही दिखता है ना? तो चलिए देखते हैं कि यह फर्क असल में दिखता कैसा है। इस खंड में हम दो बिल्कुल अलग सोचने के तरीकों पर गौर करेंगे। अभी इन्हें कोई नाम नहीं देते, बस देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। बाईं तरफ है दृष्टिकोण ए, जो फौरी तौर पर सामने दिख रही चीजों पर टिका है। इसके लिए हर समस्या एक अकेली घटना है और मकसद बस एक सही जवाब ढूंढना। वहीं दाईं तरफ है दृष्टिकोण बी, जो सतह के नीचे झांकता है। ये सिद्धांतों और पैटर्न को खोजता है, समस्याओं को एक बड़े सिस्टम का हिस्सा मानता है और एक जवाब के बजाय कई संभावनाओं को टटोलता है। ये सिर्फ रिएक्शन नहीं देता, बल्कि आगे क्या हो सकता है उसका अंदाजा भी लगाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये जिंदगी के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता बनी बनाई पगडंडी पर चलने जैसा है, जबकि दूसरा रास्ता समझिए नए नक्शे बनाने जैसा है। और समय के साथ ये छोटे छोटे अंतर सीखने, समस्याओं को सुलझाने और किसी के पर्सनल विकास में बहुत बड़े फासले पैदा कर देते हैं। तो अब समय आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का। वो कौन सी एक चीज है जो इन दो दुनियाओं को, इन दो सोचने के तरीकों को अलग करती है? चलिए इस महान विभाजन को जानते हैं। पूरी कहानी, सारी जटिलता, सब कुछ घूम फिर कर सिर्फ एक बुनियादी विचार पर आकर टिक जाता है। ये वो धुरी है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। और ये रहा वो जवाब, एब्स्ट्रैक्ट सोच बनाम कॉन्क्रीट सोच, यानी अमूर्त सोच बनाम मूर्त सोच। यही है वो #1 मानसिकता का अंतर। अमूर्त विचारक क्यों और क्या होगा अगर की दुनिया में जीते हैं, वहीं मूर्त विचारक क्या है कि दुनिया पर ध्यान देते हैं। सोचिए, किसी की कार खराब हो जाए, मूर्त सोच वाला कहेगा अरे इसे बस ठीक करवाना है, पर अमूर्त सोच वाला सोचेगा ये खराब हुई ही क्यों और अगली बार ऐसा होने से कैसे रोकूं। देखा फर्क? और ये कहावत इस बात को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। बात जवाब जानने की है ही नहीं, बात है सही सवाल पूछने की। एक मूर्त विचारक पूछेगा इसे ठीक कैसे करें, जबकि एक अमूर्त विचारक पूछेगा ये पहली बार में टूटा ही क्यों नहीं। देखिए सवाल के फ्रेम में ही कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, तो अब जब हम ये मेन डिवाइडिंग लाइन समझ चुके हैं, आइए देखते हैं कि ये असल दुनिया में काम कैसे करती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में नतीजों को तय करती है। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। सब कुछ हमारी मूल मानसिकता से शुरू होता है, अमूर्त या मूर्त। यही मानसिकता तय करती है कि हम किसी चुनौती का सामना कैसे करेंगे, क्या ये कुछ नया सीखने का मौका है या बस एक रुकावट। और अंत में यही प्रतिक्रिया लंबे समय में हमारे विकास का रास्ता तय कर देती है। एक के बाद एक हर कदम अगले को प्रभावित करता है। चलिए कुछ और ठोस उदाहरण देखते हैं। जब कोई समस्या आती है तो मूर्त दृष्टिकोण पहले से तय नियमों पर चलेगा, जबकि अमूर्त दृष्टिकोण उसे हल करने के लिए शायद एक नया तरीका ही बना दे। सीखने में एक सिर्फ तथ्यों को रटेगा, जबकि दूसरा उन तथ्यों के पीछे के क्यों को समझेगा। और असफलता, मूर्त सोच के लिए ये अंत है, खेल खत्म, लेकिन अमूर्त सोच के लिए ये बस एक डेटा पॉइंट है, सुधार करने और आगे बढ़ने का एक मौका। तो हम लगभग अपनी पड़ताल के आखिर में आ गए हैं। हमने मूल अंतर को समझा, उसके असर को देखा। अब इस सब का मतलब क्या है, इस पर विचार करने का समय है। तो इस पूरी बातचीत से 3 बड़ी बातें याद रखनी है। पहली, सबसे बड़ा फर्क ज्ञान का नहीं बल्कि सोचने के तरीके का है, अमूर्त बनाम मूर्त। दूसरी,
यही मानसिकता हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है, चुनौतियों से लेकर सीखने तक। और तीसरी बात, ये फर्क समय के साथ बढ़ता जाता है, जिससे लोगों के विकास के रास्ते पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और पता है, शायद यही इस पूरी बहस का सबसे पावरफुल आइडिया है। जब हम अमूर्त बनाम मूर्त सोच की बात करते हैं तो हम किसी पर स्मार्ट या कम स्मार्ट का ठप्पा नहीं लगा रहे होते। नहीं, हम एक डायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं। ये हमारी क्षमता से ज्यादा हमारे दृष्टिकोण के बारे में है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यही छोड़ता हूं। अगर सोचने का ये तरीका ही सफलता की असली चाबी है, तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या कोई अपनी सोच को जानबूझकर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमारे सीखने और बढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।